प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से एक बार लाइव शो में नरेश महानंद आपका स्वागत करता हूं और आज लाया हूं आपके पास संसार का सबसे बड़ा समाचार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबिल की पुस्तक यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्या आप स्वर्ग जाने को तैयार हैं? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपका बपतिस्मा हो गया है? क्या आप मसीह की कलीसिया के सदस्य हैं? आपका उद्धार कब हुआ था? आपका बपतिस्मा कब हुआ था? आप कलीसिया के सदस्य कब बने थे? क्या यह सारी बातें आपको मालूम है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जिस प्रकार से बाइबिल की पुस्तक उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद पर लिखा हुआ है। परमेश्वर हमारा सृजनहार है, इसलिए क्या उसे यह अधिकार है कि वह हमें नियम दे? हाँ, बिल्कुल अधिकार है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 48 पद पे लिखा हुआ है। क्या उसे यह अधिकार है कि वह हमें अपने नियमों को मानने को जवाबदेह माने? क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हरेक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 पद में बाइबिल की पुस्तक पर लिखा हुआ है। हमारी सबसे पहली समस्या, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 अध्याय उसका 9वां और 10वां पद में, इसलिए कि सबने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद में भी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ना ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। यशायाह 59 अध्याय उसका 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है। जिस प्रकार से पाप से जुदाई हो गया यहाँ पे मनुष्यों का परमेश्वर से, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 4 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 17 पद में बाइबिल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के साथ कहाँ हैं? परमेश्वर या पाप से जुदाई? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के में अनंत जीवन है। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 पद पर बाइबिल में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप के वजह से मृत्यु आई और इस प्रकार से हमें परमेश्वर से जुदाई होना पड़ा। आत्मिक मृत्यु, पहला आत्मिक मृत्यु क्या है? जब हम देखते हैं आत्मिक मृत्यु, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। और रोमियो 5 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है। 2 में लिखा है शारीरिक मृत्यु, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है
और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 20 पद से 22 पद तक हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर क्या चाहता है कि सब लोग कहाँ हों, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कुलुसियों 1:18, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इफिसियों 1 उसका 7 पद में हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2 पद में परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 1 पद से। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है, और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु दोबारा आ रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 7 पद से 9 पद में यह सिखाता है कि यीशु के दोबारा आने पर दंड के दोष से बचने के लिए सुसमाचार को मानना आवश्यक है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय से 7 पद से लेकर 9 पद तक जो लिखा हुआ है कि और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उसने पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो सुसमाचार क्या है और सुसमाचार को कैसे माना जा सकता है? क्योंकि वह सब आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब न्याय का आरंभ हम ही में से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 17 पद आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यीशु की मृत्यु से जी उठने की कथा या कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्ची घटना है, यह सच्चा संदेश है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया
और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 4 पद तक। जिस प्रकार से यहाँ पे हम इस चित्र में देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मर गए और फिर उसके बाद गाड़े गए और फिर मुर्दों में से जी उठा। आप इस वचन को पढ़ें, इफिसियों 1 अध्याय उसका 18 से 23 पद और कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 15 से 18 और 3 अध्याय का 1 पद। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 1 पद से 13 पद तक आप पढ़ सकते हैं। सुसमाचार अच्छी खबर को कहा गया है। यह हमारे पापों के खातिर यीशु की मृत्यु की खबर है। यह हमारी आशा के लिए उसके जी उठने की खबर है। और जो पथरीली भूमि पर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वचनों को भी आप पढ़ें। यशायाह 53 उसका 1 अध्याय से लेकर 12 पद तक 1 पद से लेकर, और यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 पद से लेकर 14 पद तक, फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 1 पद से लेकर 5 पद से लेकर 11 पद तक, इफिसियों दूसरा अध्याय उसका 14 पद से लेकर 22 पद तक, और कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 से 21 पद तक, रोमियो 7 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक आप पढ़ें, और कुलुस्सियों दूसरा अध्याय उसका 11 से 15 पद तक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सुसमाचार की आज्ञा को कैसे माना जा सकता है? सुसमाचार का आज्ञा पालन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का यानी उसके यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। रोमियो 6वां अध्याय उसका 3 पद और 4 पद आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए, हम भी गाड़े गए और जी उठे। और जिस प्रकार से जी उठा प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार से हम भी अंत के दिनों में जी उठेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। तो आप इस पथरीली भूमि में लिखा हुआ जो क्रॉस के नीचे है, उसको आप पढ़ सकते हैं, इन वचनों को। लूका 14 अध्याय उसका 25 से 35 पद, मरकुस 16 अध्याय उसका 15 से 16 पद, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 36 से 38 पद, और प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 26 से 40। इसी प्रकार से प्रेरितों का काम 22 अध्याय उसका 16 पद, और गलातियों 3 अध्याय उसका 26 और 27 पद, और पहला पतरस 3 अध्याय उसका 21 पद, और गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पद आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हम मसीह यीशु के साथ जिलाए भी जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से मसीह यीशु में हम उद्धार पा सकते हैं और पापों से मुक्ति पाकर के अनंत जीवन को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी बात को हमने बताया है। ये सारे रेफरेंस जो आप पढ़ सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे को बताएं, जिससे लोगों का जीवन बचे और आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय। प्रभु आप सभी के साथ रहे। आमीन।